हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो बेटा पिछली क्लास में हमने जाना था स्लोप के बारे में और हमने ये जाना था स्लोप कैसे काम करती है। ठीक, अपना ने ये जाना है कि स्लोप आपको कैसे मदद करती है भैया, ये जानने के लिए कि ग्राफ आपको इन्फॉर्मेशन किसकी दे रहा है। अब जब आपने ये चीज समझ ली है तो अब आपको ग्राफ पे कमांड महसूस होगी, आपको लगेगा कि हाँ भैया हम ग्राफ को समझ पा रहे हैं, ऐसा औंधी पौंधी चीजें नहीं कर रहे। अब हमने स्टार्ट करे थे बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जहां तक मुझे याद है हमने स्टार्ट करे थे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पहले हमने पोजीशन पढ़ा था, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने स्टार्ट करा था जिसमें हमने यूनिफॉर्म मोशन के लिए और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो ग्राफ को स्टडी कर लिया था। बहुत सिंपल रहेगा, जैसे आपने यूनिफॉर्म की बात करी बेटा वैसे ही अगर आप इसको डिस्टेंस, चलिए हम डिस्टेंस पढ़ रहे हैं ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर मैं इसे डिस्टेंस और टाइम के टर्म्स में बात करता हूं, तो अगर हम बात करेंगे कौन से मोशन की, अगर हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म वाले मोशन की, तो नॉन यूनिफॉर्म में जो ग्राफ है वो सीधा जाने की बजाय, यूनिफॉर्म में स्ट्रेट लाइन था, नॉन यूनिफॉर्म में लाइन को थोड़ा सा अजीब कर दो, ऐसे करके बना दो। अब एक चीज ना ध्यान से समझना बेटा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अभी हम यहीं पर एक एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ बनाएंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, और वो ऑलमोस्ट आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर मोशन को कब हमें नॉन यूनिफॉर्म लिखना और कब हमें एक्सेलरेटेड लिखना है। ध्यान से समझिएगा दोनों चीज को। बेटा देखिए, अब आपने स्लोप निकाल ली, सीख ली है बेटा। फर्क सिर्फ किस चीज में है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड लिखना है या नॉन यूनिफॉर्म लिखना है, वो डिपेंड करेगा रेट ऑफ एक्सेलरेशन पर। ये ग्राफ जो है वो मैंने अजीब सा बनाया, ऐसे थोड़ा सा पहले बढ़ाया फिर सीधा ऊपर खींच दिया। अब ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं 3 पॉइंट्स पे, ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, डी, चलो 3 से मन फिर गया, 4 की बात करते हैं। अगर हम 4 पॉइंट्स पर स्लोप को चेक करें, ए बी सी और डी, तो आप देखेंगे स्लोप में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, स्लोप रैंडमली कुछ भी बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल ए पॉइंट पे स्लोप चेक करें बेटा, क्या करेंगे, ए पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मारो और एंगल चेक करो, वेरी गुड। बी पॉइंट पे स्लोप चेक करेंगे, क्या करेंगे, स्लोप चेक करो। सी पॉइंट पर क्या करेंगे, स्लोप चेक करिए, और डी पॉइंट पर क्या करेंगे, स्लोप चेक करिए। तो जब आप इसके स्लोप का एक पैटर्न देखोगे तो आपको दिखेगा स्लोप पहले तो धीरे धीरे बढ़ रही थी, फिर सडनली स्लोप जो है वो क्या कर गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो इसका कहने का मतलब क्या है, आप ध्यान से समझिएगा। ये एक कैसा ग्राफ है, ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हमें पता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो इंफॉर्मेशन हमें देता है किसकी, स्पीड की। मतलब यहां तक तो स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही थी, फिर सडनली स्पीड जो है वो ड्रास्टिकली बढ़ गई। बेटा स्पीड को कंट्रोल करने वाला फैक्टर हम पढ़ चुके हैं, स्पीड को कंट्रोल करने वाला फैक्टर कौन होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है स्पीड कैसे बढ़ेगी। अगर मैं बहुत अचानक से एक्सेलरेट कर दूंगा तो स्पीड भी बहुत अचानक से बढ़ेगी, अगर मैं बहुत कम एक्सेलरेट करूंगा, धीरे धीरे एक्सेलरेट करूंगा, तो स्पीड भी धीरे धीरे बढ़ेगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ध्यान से समझिएगा। जब हम बात करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब क्या होगा बेटा, जो एक्सेलरेशन हो रही है, जो एक्सेलरेशन हो रही है वो एक पैटर्न में होगी, पैटर्न में होगी। अब पैटर्न का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। आपने एक्सेलरेशन क्या किया, यूनिफॉर्म लगा दिया। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन क्या होती है, कांस्टेंट होती है, बट जो स्पीड है वो एक तरीके से बढ़ती है। पिछली वीडियो जाके देखिएगा, पिछली नहीं, ग्राफ वाली नहीं, उससे पिछले वाली, जब एक्सेलरेशन समझाया था तो वहां पर आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मैंने क्या समझाया था। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रहती है, बट भैया जो स्पीड है वो एक पैटर्न में बढ़ती है, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो उसके ग्राफ में और इसके ग्राफ में सिर्फ एक चीज का फर्क होगा, जो स्लोप होगी ना वो एक पैटर्न में बढ़ेगी। जैसे मान लो पहले थोड़ी सी बढ़ी, फिर थोड़ा आगे जाके थोड़ी सी बढ़ी, फिर थोड़ा आगे जाके थोड़ी बढ़ी, मतलब एक पैटर्न में बढ़ेगी। और वो पैटर्न में स्लोप बढ़ने का मतलब क्या है, वो आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा कि एक पैटर्न में जो स्पीड है वो बढ़ रही है, और वो पैटर्न की वजह से ही जो एक्सेलरेशन निकल के आती है वो कांस्टेंट होती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, या फिर स्पीडिंग ग्राफ। अब स्पीडिंग ग्राफ का मतलब समझिए, देखिए इसी ग्राफ में अगर मैं एक छोटा सा चेंज कर दूं, ध्यान से देखिएगा, ये जो हम बना रहे हैं ना यहां पे, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए। अगर मैं इसी ग्राफ को थोड़ा सा ऐसा बना देता, नहीं ये भी थोड़ा वो हो गया, मान ली यहां से आ रहे हैं और ये ऐसे करता हुआ ऐसा बना देता। ये जो ग्राफ मैंने बनाया ना, इस फिगर को बेटा हम कहते हैं, वैसे हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, ये कैसा होता है, पैराबोला, बर्फ का गोला।
हाँ, बर्फ का गोला, पैराबोला। पैराबोला जो है एक मैथमेटिकल फिगर है, ये आप पढ़ेंगे मैथ्स में, बट हम इसे मोशन इन प्लेन जब होगा वहां पर भी पढ़ेंगे। पैराबोलिक प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोलिक रहता है, बट उसको समझने से पहले यहां पे समझिए। अब जब मैं यहां पर चेक करूंगा तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक पॉइंट पास पॉइंट लगाता जाऊं, जैसे मान लो हर एक पॉइंट पे चेक करूंगा, ऐसे पास 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 ऐसे चेक करता जाऊंगा, तो मुझे दिखेगा जो स्लोप है वो सामने की तरफ जाते जाते धीरे धीरे क्या कर रहा है, जो स्लोप है वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और धीरे धीरे का मतलब क्या है, एक कैसे पैटर्न में, यूनिफॉर्म पैटर्न। बिल्कुल सही, एक यूनिफॉर्म पैटर्न में धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। और ये यूनिफॉर्मिटी क्या शो कर रही है बेटा, गलती से भी ये मत लिख देना एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, मैं नस काट दूंगा बहुत तेज। जब आप बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, तो उसका स्लोप जो है वो आपको किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, स्पीड की। इसका मतलब है स्पीड जो है वो कैसे इंक्रीज कर रही है, वो इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज, ध्यान से सुनिएगा, इंक्रीज कर रही है यूनिफॉर्मली। और अगर वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, कैसा मोशन हो गया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये आप ऐसा जो ग्राफ बनाएंगे, ये फिगर याद रखना, ये जो हम ऐसे करके फिगर बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड पैराबोला। और इसमें और पिछले वाले ग्राफ में क्या फर्क था, पिछले वाला ग्राफ मैंने ऐसे बनवाया था, थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे ऊपर की तरफ। ये पैराबोला नहीं है, ये पैराबोला है, ये पैराबोलिक है, पैराबोला की इक्वेशन, ऐसे कर्व्ड पाथ। तो ऐसा ग्राफ आया तो उसको क्या लिख देना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। और अगर ऐसा ग्राफ आ गया तो इसको क्या लिख देना, नॉन यूनिफॉर्म। बस इतनी सी बात है, ये चीज समझनी है आपको। छोटे छोटे कंसेप्ट्स को समझते चलो बेटा, रट्टा नहीं मारना है, फिजिक्स रट्टे की चीज थोड़ी है। आपको क्या करना है, आपको समझना है। जब समझोगे तो औरों को समझा पाओगे, औरों को समझाओगे तो दुआ मिलेंगी। ऑन एन एवरेज अच्छी दुआ लोगे तो अच्छा नंबर आएगा। अब देखिए जरा यहां पर क्या करना है अपने को, ये हमारा जो ग्राफ हो गया वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का हो गया। अब बात आती है कि सर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ही क्यों बोला, यूनिफॉर्मली रिटार्डिंग क्यों नहीं बोला, या डी एक्सेलरेटिंग क्यों नहीं बोला। हमें कैसे पता चलेगा कि व्हीकल एक्सेलरेट ही कर रहा है। अब बेटा ध्यान से सुनिए, बहुत बेसिक तरीके से मुझे पता चला, मैंने कुछ नहीं करा है, नहीं मैंने बहुत कुछ करा है, बट अभी यहां पर कुछ नहीं करा। अब उसे देखिए जरा, जब हम यहां पर इसको स्टडी करेंगे तो ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूं, आपको इनको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा बेटा। देखिए जब हम इसको बनाएंगे ना, ये जो हमने बनाया, इसी ग्राफ को जब मैं दो तरीके से बना सकता हूं। देखो पैराबोला अलग अलग तरीके के होते हैं बेटा, आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे करके, या फिर आप इसको ऐसे करके भी बना सकते थे। भैया ये भी तो कर्व्ड पाथ है, ऐसे भी जाता है, ये भी पैराबोला है और ये भी पैराबोला है। अब बात आती है दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क किस चीज का बेटा, दोनों में फर्क है स्लोप का। ध्यान से समझिएगा, जब हम बात करते हैं स्लोप की तो स्लोप चेक करा जाता है ऐसे, जिस पॉइंट पे चेक करना है वहां पे मैंने सिखाया हॉरिजॉन्टल को शिफ्ट कर दो, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करोगे, ये थीटा देखो, 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 और इस थीटा को देखो। क्या मैं ये कह सकता हूं जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, ये कौन सा एक्सिस है, आप कहेंगे सर टाइम एक्सिस, मैं कहूंगा वेरी गुड। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो ग्राफ है उसका जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। इस पॉइंट का थीटा, इस पॉइंट का थीटा, इस पॉइंट का थीटा देखो, अगर आप देखोगे तो आगे की तरफ जाते जाते स्लोप बढ़ रही है। स्लोप बढ़ने का मतलब क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप बढ़ने का मतलब क्या है, कौन बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है। और स्पीड बढ़ रही है इसीलिए मैंने मोशन को कैसा बोला, एक्सेलरेटेड। अब अगर ये स्पीड एक पैटर्न में बढ़ी तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, अगर ये स्पीड एक पैटर्न में नहीं बढ़ी तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बस अब बात आती है कि सर दूसरे वाला भी बता दो लगे हाथ, मैं कहूंगा सब मेरे से ही करवा लो, सब मेरे से ही करवा लो, खुद तुम क्या करोगे, बट फिर भी मैं करूंगा, मेरा कर्तव्य है। अब कर्तव्य की बात करिए तो ये देखिए, अब मैं कह रहा हूं अगर मैं इसी ग्राफ को ऐसे बना देता, ऐसे, अब ऐसे बनाता तो पॉइंट्स देखिए, जैसे मान लो मैंने यहां पर एक पॉइंट मार्क करा, यहां पर एक पॉइंट मार्क करा, दोनों येलो कैसे हो गए, चलो यहां देखते हैं।
यहां पर एक पॉइंट मार्क करा, यहां पर पॉइंट मार्क करा, यहां पर पॉइंट मार्क करा, फिर से वही चीज हॉरिजॉन्टल को क्या कर दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए। अब मैं हॉरिजॉन्टल को इधर शिफ्ट करूंगा तो भैया ये देखिए, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा और ये थीटा। क्या मैं ये कह रहा हूं, मैं जैसे जैसे आगे की तरफ जा रहा हूं, मतलब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा ग्राफ जो है वो इंक्लाइन कर रहा है हॉरिजॉन्टल की तरफ। क्या वो हॉरिजॉन्टल की तरफ बेंड कर रहा है? आप कहोगे बिल्कुल सर सही बात है, पहले तो ऐसे जाना चाहिए था बट जाते जाते बेंड कर रहा है हॉरिजॉन्टल की तरफ। या दूसरी भाषा में बात करें, जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूं मेरा ग्राफ का जो स्लोप है वो कम होता जा रहा है। थीटा जो है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और अगर थीटा डिक्रीज कर रहा है मतलब कौन डिक्रीज कर रही है, स्पीड डिक्रीज कर रही है। और अगर स्पीड डिक्रीज कर रही है मतलब बॉडी क्या कर रही है, रिटार्ड कर रही है। फिर से इसमें भी वही चीज है, अगर ग्राफ को पैराबोला बनाओगे तो कैसा रिटार्डेशन होगा, यूनिफॉर्मली रिटार्डिंग मोशन, यूनिफॉर्मली रिटार्डिंग मोशन ऐसे। और अगर ग्राफ को ऐसे करके कुछ रैंडम सा बना दोगे तो आप कहोगे कि सर ये यूनिफॉर्मली तो नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही है। तो वो कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ये चीज समझिए, पहले स्लोप को समझना सीखो। जब भी ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे अंदर की तरफ कर्व करेगा स्लोप डिक्रीज करता है, ऊपर की तरफ कर्व करेगा स्लोप इंक्रीज करता है। यही है कहानी स्लोप की। अब आगे समझें, चलिए ठीक है। अब बेटा एक और ग्राफ आपसे पूछा जाता है, हम तो ग्राफ तो बहुत सारे हैं यार, इतने सारे हैं कि सोचोगे नहीं, अंधे। कुछ भी हो ग्राफ पूछ लो, कुछ भी हो ग्राफ पूछ लो। अब ग्राफ पूछेगा तो उसके लिए पता होना चाहिए अपने को ग्राफ। सबसे पहली बात अपने को खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए हम कर क्या रहे हैं। अब वो कॉन्फिडेंस के बेसिस पर ये ग्राफ पूछता हूं। जो ग्राफ है वो क्या है, फॉर बॉडी एट रेस्ट। जो बॉडी है वो रेस्ट पर है, उसके लिए तुम्हें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना। अब देखो बॉडी एट रेस्ट का मतलब क्या होगा, रेस्ट का मतलब ये होगा जो समय है वो बढ़ता जाएगा क्योंकि समय तो रुकता नहीं, और जो डिस्टेंस कवर्ड है, जो डिस्टेंस कवर्ड है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है, जीरो। डिस्टेंस कवर्ड कुछ करा ही नहीं, डिस्टेंस कवर्ड। अब हम इसको ऐसे समझते हैं, मैं देखो ग्राफ किसके लिए बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं कुछ चलता आया चलता आया चलता आया, मान लेते हैं मैं ए से बी पर आया, ठीक, और ए से बी पर जो आया मान लेते हैं वो कितना मीटर है, 10 मीटर ए से बी। तो अब मैं जब आके रुका हुआ हूं, मैं बी पे रुका हुआ हूं। अब जब आपने मुझ पे स्टडी करनी शुरू करी तो मैं कौन से पॉइंट पर था, बी पॉइंट पर था। मैं कहता हूं जब हमने ग्राफ बनाना शुरू करा तो हमने ए से नहीं बनाया, कहां से बनाया कि जब मैं कौन से पॉइंट पर था, बी पर था। तो जब मैंने t = 0 सेकेंड पर देखा तो मैं पहले ही कितना मीटर चल के बैठा था, 10 मीटर। अब t = 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 16 सेकेंड, जितने भी सेकेंड पे देख लो मैं बी पे ही बैठा हूं। मतलब समय बढ़ता जा रहा है और डिस्टेंस कवर्ड चेंज नहीं हो रहा, वो 10 का 10 ही है। तो इसे ऐसे मानो t = 0 सेकेंड्स पर, ओरिजिन पर t = 0 सेकेंड पर मैं बैठा था कितने पे, मैं कह रहा हूं 10 मीटर पे। t = 0 सेकेंड्स पर मैं बैठा था 10 मीटर पे। अब मैं कह रहा हूं समय बढ़ता जा रहा है, समय बढ़ने का कौन सा एक्सिस है, x। y एक्सिस में अगर ऊपर जाओगे मतलब कौन बढ़ रहा है, डिस्टेंस। तो इसके लिए एक ही पॉसिबल ग्राफ है और वो कैसा है, ऐसे लाइन पैरेलल टू कौन सा एक्सिस, टाइम एक्सिस। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी याद रखना, इन ग्राफ्स को ऐसे भी पूछ लिया जाता है। तो आप क्या कहेंगे, लाइन पैरेलल टू कौन सा एक्सिस, और एक्स एक्सिस नहीं, कौन सा एक्सिस, टाइम एक्सिस। जहां पर भी टाइम होगा उसके पैरेलल बना दो, लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना दो। ये क्या शो कर रही है कि देखो ध्यान से देखो ना यार, अगर मैं ये पॉइंट मार्क करूंगा, ये पॉइंट क्या कर रहा है, वाई एक्सिस कैसे नापते हैं, ऐसे सामने जाके देखो, ये रहा वाई एक्सिस, नीचे की तरफ ले जाओ, ये रहा एक्स एक्सिस। मान लेते हैं t = 2 सेकेंड्स पर भी मैं कहां पे था, 10 मीटर पे। फिर आगे यहां पे पॉइंट मार्क करो, इसको नीचे ले आए, तुमने कहा सर ये लीजिए, ये हो गया मान लेते हैं 4 सेकंड। तो आप कह रहे हो सर t = 4 सेकंड्स पर भी आपको देखा, तो आप अभी भी वहीं पे थे जहां पर आप थे, मतलब 10 मीटर ही चले हुए हो, पहले का चले हुए हो वो भी। जब t = 0 सेकंड थे तो पहले ही आप 10 मीटर चल चुके थे। उसके बाद अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो, सिर्फ समय बढ़ता जा रहा है, y एक्सिस में कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, मतलब डिस्टेंस कुछ भी ट्रेवल नहीं हो रहा है। दैट मींस बॉडी इज एट रेस्ट। इसका मतलब बॉडी जो है वो किस पर है, रेस्ट पर है। ये किसके ग्राफ हो गए, बॉडी एट रेस्ट के। ठीक, अब एक बात बताओ जरा, हम कौन सा ग्राफ बना रहे हैं, हम बना रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब भैया मैं अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहा हूं तो क्या ऐसा कोई ग्राफ पॉसिबल हो सकता है, बताइए बताइए। ये रहा आपका डिस्टेंस और ये रहा आपका समय।
ये रहा डिस्टेंस और टाइम। अगर मैं ऐसा ग्राफ बना दूं भाई, देख रहे हो कितनी बड़ी बात कर दी विनोद ने। देखिए ये नीचे की तरफ बढ़ रहा है, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जैसे जैसे मैं एक्स एक्सिस में आगे बढ़ रहा हूं, मेरा ट्रेवल्ड डिस्टेंस कम होता जा रहा है। मतलब जैसे ये पॉइंट मार्क करें, ये पॉइंट मार्क करें, ये पॉइंट मार्क करें, तो इस पॉइंट पे मान लेते हैं t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पर मैं इतना मीटर चल गया था। फिर जब मैं आगे गया, टाइम बढ़ गया, टाइम यहां पर देखो तो कितना हो गया, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स। इस पर मेरा ट्रेवल डिस्टेंस कम हो गया, जबकि डिस्टेंस एक ऐसी चीज है जो हमेशा बढ़ती है, वो कभी कम नहीं हो सकती, बिकॉज डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड कभी कम नहीं हो सकता। तो ऐसे ग्राफ कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकते। अब इसको ही ना समझाने का एक और तरीका बता रहा हूं, देखो ध्यान से समझना, फील लेनी है अपने को, ऐसे वो नहीं कि बस याद कर लिया, ऐसे नहीं, मजा नहीं आता ऐसे। अब देखो फील वाली बात क्या है, जब हम फील वाली बात करते हैं तो फील में फील ले लेते हैं, और ये रहा समय और ये रहा कौन, डिस्टेंस। अब मैं तुम्हें स्लोप के कंसेप्ट से समझाता हूं, ध्यान से देखो। अगर मैं इसको ऐसा बना भी देता, अगर मैं इसे ऐसा बना भी देता, अगर देता, तो एक बात बताओ बेटा, अगर मुझे स्लोप चेक करनी होती, मान लो मैं इस पॉइंट पे देख रहा हूं, इस पॉइंट पे देख रहा हूं, इस पॉइंट पे देख रहा हूं, अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स पे देखता हूं, ये वाला और ये वाला, स्लोप के लिए तो फिर से वही चीज, हॉरिजॉन्टल को शिफ्ट कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल को शिफ्ट कर दीजिए। अब बेटा हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल देखना है, गलती से भी ये वाला एंगल मत देखना, गलती से भी ये वाला एंगल मत देखना। एंगल हमेशा ऐसे चलता है, ये जीरो है ना, तो जीरो से चलते हैं 90, 180, 270, 360, 90, 180, 270, 360। तो ये ग्राफ ऐसे है, ये ऐसे लाइन जा रही है। तो ये मत कहना सर यहां से नाप लूंगा ना, नाप हमेशा यहीं से जाता है। तो जीरो से नापेंगे तो ये यहां से देखूंगा तो ये रहा स्लोप, ऐसे इसके लिए देखूंगा आप कहोगे सर ये रहा स्लोप, ये रहा थीटा, ये थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। अब पता है फर्क क्या है, अगर आपने सही तरीके से पीछे की वीडियोस या पीछे के लेक्चर्स पढ़े होंगे तो यहीं पे एक और कंसेप्ट सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और वो कंसेप्ट क्या है बेटा, वैसे आपको मैथ्स में पढ़ाएंगे, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं क्यों, कैसे, कहां, कब, ये सब आपको पढ़ा दिया जाएगा। आपके मैथ्स वाले टीचर भी है ना, उनसे भी तो पढ़ोगे, सारा कुछ मुझसे पढ़ लोगे। अब चलो क्या है, ध्यान से समझिएगा बेटा। क्वाड्रेंट्स होते हैं ऐसे ऐसे। आप में से कुछ बच्चे जो है मे बी उन्होंने अभी तक साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अगर कोई 9th का बच्चा ऐसे देख रहा है तो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत वो है। बट मैंने आपको फिर भी एक चीज समझाई थी बेटा, मैंने आपको स्लोप जो था मैंने आपको पढ़ाया था, वो क्या होता है, टेंजेंट। वो किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। और tan थीटा क्या होता है, चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x। ये चीज पढ़ाई थी, बस 9th वाले बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, 11th वालों को तो पता होना चाहिए। बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, tan थीटा जो होता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी वैल्यू याद रखना बेटा, ये होता है 0, ये होता है 90, ये होता है 180, ये होता है 270, और वापस कितना आ जाता है 360। मतलब एक पूरा चक्कर काट लिया। अब अगर टेक्निकली देखें तो तुम्हें ये दिख रहा है, ये कौन सा, इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं सिर्फ इतनी चीज समझा रहा हूं, मैं फालतू कुछ नहीं बताऊंगा, बस एक चीज बोलूंगा, उसे ध्यान रखना। देखो अगर मेरा जो ये ग्राफ है जैसे दिख रहा है ना, ये मेरा हॉरिजॉन्टल, इसको यहां शिफ्ट कर दो तो टेक्निकली वो जो लाइन है वो ऐसे जा रही है ना, मतलब वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करी, सेकंड में। अभी तक तुम्हारे सारे स्लोप जो थे वो ऐसे थे, या तो ऐसे कर्व कर रहे थे, या ऐसे कर्व कर रहे थे, या सीधे जा रहे थे। वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे थे, फर्स्ट में। याद रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शंस, जैसे टैन है ना, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये सारे ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब ये चीज मैं क्यों समझा रहा हूं तो मैं समझ आएगा। ऐसी जब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं ना बेटा, यहां पे अफसोस, अफसोस, अफसोस भी लिख देता हूं, अरे मुझे सोस की स्पेलिंग नहीं आती, SOS ही हो गया, हा अफसोस, सॉस लिख लेते हैं। अफसोस जो tan थीटा है ना, वो बेचारा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। मतलब हमारी भाषा में बात करें तो हमारी स्लोप जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, जो सेकंड क्वाड्रेंट है ना, उसमें वो क्या होगी, निगेटिव। उसमें वो क्या होगी, निगेटिव होगी। अब नेगेटिव होगी तो उसका इंपैक्ट यहां क्या पड़ेगा, इसका मतलब क्या है बेटा, मैं जो भी देख रहा हूं ना, ये सारे जो ऐसे जा रहे हैं, ये सारे जो ऐसे जा रहे हैं, सारे ही कौन से क्वाड्रेंट में है,
सेकंड में। ये सारे थीटा देखो ये ग्रेटर देन 90 है, इतना तो मानते हो। ये जो एंगल तुम्हें दिख रहा है ग्रेटर देन 90 और 180 से छोटा है, क्योंकि 180 पूरा चक्कर होता है ना ऐसा, ये 180, तो ये वाला एंगल जो है तुम्हारा ये तुम्हें ग्रेटर देन 90 तो दिख रहा है, बट 180 से क्या दिख रहा होगा, छोटा दिख रहा होगा। मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है, और tan थीटा नेगेटिव होता है तो इसका मतलब ये जितने भी स्लोप्स आए हैं ये सारे कैसे हैं, नेगेटिव हैं। और मेरे लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है उसका स्लोप किसे रिप्रेजेंट करता है, स्पीड को, और स्पीड नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसीलिए ऐसे ग्राफ डिस्टेंस टाइम में ऐसा ग्राफ अगर नीचे को बनेगा वो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ये चीज समझानी थी। और इसी के साथ साथ आपने एक और नया कंसेप्ट पढ़ लिया कि स्लोप, अगर ग्राफ ऐसे जा रहा हो तो स्लोप कौन से क्वाड्रेंट में जाती है, सेकंड में। सेकंड में tan की वैल्यू होती है नेगेटिव, ये याद कर लो। जो 9th वाले बच्चे उनको कह रहा हूं मैं, जो 11th वाले उनको तो पता ही है, तो आप वैसे 10th में पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। तो आप ये मान लीजिए स्लोप है, अगर वो ऐसे जा रहा होगा तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा तो स्पीड तो भैया नेगेटिव हो ही नहीं सकती, और स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा। ये चीज याद रखना। ऐसे अगर तुम्हारे सामने एक चुनना सा मैं ऐसा ग्राफ बना दूं, ये ना ग्राफ, इसको मैं ऐसे बना दूं, ये भी पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है बेटा, एक बात बताओ, ये देखो, ये रहा डिस्टेंस, ये रहा डिस्टेंस, ये रहा एक टाइम। चलो सॉरी, ये नहीं, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे बनाना था, थोड़ी मेरे से गलती हो गई, इसको ऐसे बना दो। अब अगर मैं कहूंगा तो बेटा देखो, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, अगर मैं इसको ऐसे खींच दूं तो क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक ही टाइम पर बॉडी जो है वो दो जगह प्रेजेंट है, यहां पर भी और यहां पर भी, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ये किस चीज को शो कर रहा है, बॉडी जो है वो दो जगह प्रेजेंट है, एक ही किस पर, टाइम पर, विच इज छीछी। और जहां छीछी कर दिया मतलब वो चीज पॉसिबल नहीं है, जहां पे भी छीछी कर दिया, याद रखना, जहां छीछी बोल दिया मतलब वो चीज पॉसिबल नहीं है। और अगर वो चीज पॉसिबल नहीं होगी तो वो ग्राफ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अभी के लिए हमने आज की वीडियो में बेटा समझा है किसके बारे में, हमने जाना है ग्राफ्स के बारे में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स के बारे में। अब हम देखेंगे थोड़े बहुत डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, फिर हम जाएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर, उसे देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐश करिए।